नीतीश से कोई भी आशा नहीं लोगों की रह गई है, क्योंकि नीतीश के डीएनए पर आप स्वयं प्रश्न उठा चुके हो। बिहार जब अड़ जाता है तो दिल्ली की सरकार बदल देता है। मोदी जी, हम लोग आश्वस्त करते हैं कि बिहार हमेशा बिहार के बेटों के भरोसे जिंदा रहा। बिहार में 10 लाख और यदि हम 6 साल के छूटे हुए अवसर को मान लें उनके हिसाब से तो 12 करोड़ बिहार की जनता समझ चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल को भी, तेजस्वी जी को और नीतीश कुमार जी आपको उस कुर्सी पर किसी कायर व्यक्ति को नहीं, एक बहादुर इंसान को कुर्सी पर हम बैठाएंगे। सर, लगातार नरेंद्र मोदी जो है बिहार का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मन से जो है सीधा निशाना साध रहे हैं तेजस्वी यादव पे। सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में दो युवराज जो हैं वो अपने सिंहासन बचाने में लगे हुए। इस पर आपका क्या कहना है? अब उनकी समझ में जो भी व्याख्या हो जी, लेकिन एक पिछली चुनाव में नीतीश को हमने कहते हुए सुना है, प्रधानमंत्री जी लगता है बिहार में चुनाव 15 में जब प्रचार कर रहे थे कि लगता था ये बिहार में मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। जी, और मोदी जी इनके बारे में क्या कहते थे बिहार के लोगों ने सुना है। आज का विषय केवल एक, जी, बिहार का वर्तमान और भविष्य का नेतृत्व करता कौन होगा। जी, वर्तमान की परिस्थितियां क्या हैं इस बिहार की। प्रश्न ये नहीं है कि उसको हल करने के लिए कौन आगे आ रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि इन परिस्थितियों को पैदा किसने किया। वर्तमान की सरकार। जी, इन परिस्थितियों को हल करने का जो रास्ता बता रहे हैं तेजस्वी, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व करता, ये बहस का विषय है कि हम जो कह रहे हैं भविष्य का रास्ता वो सही है या वर्तमान की जो सड़ांध जिसे पूरी बिहार की जनता करा रही है, खेतिहर हो, मजदूर हो, जातियां जो लोगों ने बनाई है उसकी विभिन्न जातियां हों, आस्था में रखने वाले विभिन्न धर्म के लोग हों, विभिन्न पेशे के लोग हों, चाहे वो पढ़े लिखे हों या किसी कारण से लोगों को अपढ़ बना के रखा गया हो। जी, अब ऐसी परिस्थितियों में किसके पास रास्ता है इस बिहार को उबारने का। मोदी जी या फेल हो। नीतीश से कोई भी आशा नहीं लोगों की रह गई है, क्योंकि नीतीश के डीएनए पर आप स्वयं प्रश्न उठा चुके हो। बिहार को आप हर तरह से जलील कर चुके हो। बिहार की नीलामी करने का प्रयास किया था आप, उस समय भी बिहार नीलाम नहीं हुआ। इस समय भी बिहार को भटकाने का प्रयास कर रहे हो, बिहार नहीं भटकेगा। बिहार तो अड़ गया, और जब बिहार अड़ जाता है तो महात्मा बुद्ध पैदा करता है। बिहार जब अड़ जाता है तो महात्मा गांधी पैदा करता है। बिहार जब अड़ जाता है तो दिल्ली की सरकार बदल देता है। बिहार जब अड़ जाता है तो दूसरी बार बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना देता है। बिहार अड़ गया है कि तेजस्वी ही नेतृत्व करता होगा। सर, आप बिहार की बात कर रहे हैं तो अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में छठ जो ऐसा पर्व है सर, वो काफ़ी लोकप्रिय है। अलग अलग देशों में भी वो काफ़ी लोकप्रिय है। इसको लेकर भी नरेंद्र मोदी जो है मंच पे उन्होंने कहा कि माँ तुम छठ की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। इस पर आपका क्या कहना है? इसका मतलब उन्हें तो ये पता हो गया जी, कि अब बिहार में कोई नेतृत्व करता आज के दिन नहीं है, एक, या उन्हें ये आशा हो गई है कि बिहार का नेतृत्व छठ तक बदल जाएगा। जी, तो ही ना बात है। अब बाकी वो समझें कि जाने अनजाने नीतीश को नकार दिया, जाने अनजाने तेजस्वी जी को स्वीकार कर लिया। मोदी जी, हम लोग आश्वस्त करते हैं कि बिहार हमेशा बिहार के बेटों के भरोसे जिंदा रहा है। जब आप पूरे देश को जला रहे थे तो बिहार ने देश को बचाया, अपने को बचाया, अपने लोगों को बचाया। जी, बिहार का कोई भी बाहर का नेतृत्व करता हो ही नहीं सकता, ये उदाहरण ही नहीं है। बिहार हमेशा अपने वर्तमान से जब दुखी होता है तो भविष्य की तलाश कर लेता है, नेतृत्वकर्ता की भी तलाश कर लेता है। इसे दिल्ली में बैठे हुए किसी बेटे की तलाश बिहार नहीं करेगा, क्योंकि बिहार तो अपने लिए इसी धरती के पैदा अपने बेटे को तलाश कर लिया है। जी। सर, कुछ दिन पहले ही आरजेडी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया। उसके अंतर्गत जो है उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट की जो एज थी अब बढ़ा दी गई है। इसके पीछे क्या रीज़न है सर? कौन कहा है?
आरजेडी का मैनिफेस्टो जो लॉन्च हुआ था सर। आरजेडी क्यों कह रही है? जी। हमने जिन्हें नौकरी नहीं दिया, हमने अवसर ही नहीं दिया, तो नौकरी पाने का प्रयास के लिए अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाया। जी। आरजेडी यही कह रही है कि जो वर्तमान की खामियां हैं और जिनकी उम्र सीमा रेखा से तय, आज की सीमा रेखा से पार कर गई है, हम उस सीमा को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कि वो सेवा में नहीं आए अपने किसी अज्ञानता और प्रतिभा की कमी के चलते नहीं, इसलिए कि नहीं आए कि उन्हें अवसर ही नहीं मिला। और जब हम अवसर देने जा रहे हैं इतिहास के उस मोड़ पर खड़े नौजवानों को, जो एक नई दुनिया बनाने के लिए, एक नई सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो सरकार बनने वाली जो है उसने भी आश्वस्त किया है कि हम आपकी प्रतिभा को एक बार फिर मौका देंगे, उम्र में रिलैक्सेशंस कर करके, और अपनी प्रतिभा की बदौलत जो अवसर आया है वो आप प्राप्त करिए। सर, बिहार में और भी सारी पार्टियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार आरजेडी और महागठबंधन पर क्यों तंज कस रहे हैं? उनके सामने बिहार की वास्तविकता खड़ी है। बिहार की 12, 12.5, 13 जो करोड़ जनता आप कह लो, वो अपने वर्तमान से दुखी होकर के भविष्य की तलाश कर रही है। पिछली बार भी आए थे 15वें नीलाम, उन्होंने किया इस बिहार को 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। अब उनकी झूठ की कोई सीमा नहीं है। हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए यदि बात कर रहे हैं, तो मोदी जी बताओ, आपने तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। यदि 2 करोड़ वाली नौकरी सही थी तो में हिस्सा होता है बिहार का 10 लाख। तो बिहार में 10 लाख, और यदि हम 6 साल के छूटे हुए अवसर को मान लें उनके हिसाब से, तो 12 करोड़। 12 करोड़ का दशांश क्या होता है? 120 करोड़। तो 12 करोड़ तो हिस्सा बन जाता है। लेकिन सच है कि शायद एक दिन में ये सही नहीं हो सकता। हमने वो कहा है जो बिहार की आज की आवश्यकता है। देश के पैमाने पर नीति आयोग और खुद मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं हो, बल्कि इस देश की संविधान के द्वारा संस्थागत व्यवस्था के अगुवा हो। उसके अनुसार यहाँ अवसर है, जो यार्डस्टिक है, मापदंड है, उसके अनुसार तय है कि 1 लाख पर कितने लोगों की सेवा करने के लिए सेवक चाहिए, कितने हजार अक्षय पर कितने लोगों को शिक्षा देने के शिक्षक चाहिए, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, मेडिकल, ये सारी प्रोफेशनल्स लोग की आवश्यकता है। उसी को आकलन करके हमने वास्तविकता के आधार पर हम लोगों ने कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है बिहार के भाइयों, एक बात आप ख्याल कर लो, यदि 10 लाख की लिए अवसर नहीं है, 10 लाख लोगों के लिए धन नहीं है बिहार में, ये बहस चलाए हो 1 महीना, लेकिन अब तो कहते हो 19 लाख लोगों को हम काम देंगे, नौकरी देंगे या रोजगार देंगे। तो इसका मतलब आपने छुपा के रखा, दबा के रखा, धोखाधड़ी की, और बिहार के नौजवानों को आपने अवसर नहीं दिया। इसी अवसर की पहचान करके तेजस्वी ने सबके सामने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कैबिनेट की प्रथम बैठक में हम जितना कहे हैं उसको लागू करने का निर्णय करेंगे, आदेश करेंगे। सर, आज जदयू ने जो है एक वेबसाइट लॉन्च किया है, फुलवड़िया से हुटवाड़, जिसके अंतर्गत उन्होंने लोगों से अपील की है कि वहां आकर जो है उस वेबसाइट पे अपने साथ जो आपराधिक मामले हुए हैं उसके बारे में वहां आकर विस्तृत रूप से जानकारी दें। और इसके बाद उन्होंने सीधे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद दिलाया। इस पर आपका क्या कहना है? तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने तंज कसा और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद दिलाया। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल क्या है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है, राष्ट्रीय जनता दल को भी, तेजस्वी जी को और नीतीश कुमार जी आपको भी पहचान चुकी है। आप मिट्टी में मिल चुके हो, क्योंकि आप ही ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएं। तो मिट्टी में नहीं मिलने के लिए भाजपा से हाथ मिलाए हो, बचने के लिए, या मिट्टी में मिल गए हो यह साबित करने के लिए। इसलिए नीतीश जी,
आप इतिहास को मत गाइए। वर्तमान की बिहार की तकलीफ़ आप नहीं समझ पा रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि बिहार का कितना आपने नुकसान कर दिया। बिहार को आगे बढ़ने दो, रास्ता से हटो। जनता तय कर चुकी है कि किसी तरह की बाधा हम नहीं मानेंगे। हम उस कुर्सी को, जो एक संस्थागत व्यवस्था है बिहार को चलाने के लिए, उस कुर्सी पर किसी कायर व्यक्ति को नहीं, एक बहादुर इंसान को कुर्सी पर हम बैठाएंगे, जो बिहार की दुख तकलीफ़ों को दूर करे, जो वादा किया उसको पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।